तो इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक जानकार मान रहे हैं कि बाजार में एक बढ़िया अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है और कई सारे लार्ज कैप जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे जेएम फाइनेंशियल की कुछ टॉप पिक्स को लेकर। तो जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप बेट कर सकते हैं। करीब 2700 रुपए के टारगेट्स के लिए रफली 15% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड वो यहाँ पे खुलता हुआ देख रहे हैं। उनका मानना है कि एक अच्छी ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। 3 सालों में 15% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ रहेगी। रिलायंस जो आरपू है जियो के, उनमें करीब करीब 10% के आसपास की बढ़त का अनुमान है और कंपनी बढ़िया कैश फ्लोज गोइंग फॉरवर्ड जनरेट करते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसीलिए उनकी तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बेट करने की बात है। कुछ और लार्ज कैप में देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 665 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से यहां पर भी आ रही है। एक अच्छी एसेट क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं वो, और एसेट क्वालिटी के साथ साथ एक बढ़िया ग्रोथ रिटेल और एसएमई सेगमेंट के अंदर आने का अनुमान वो लगा रहे हैं, जिसके आधार पर खरीदारी करके चलने की राय एसबीआई की तरफ से आ रही है। साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो 3430 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। जेएम का मानना है कि एक बढ़िया ऑर्डर बुक कंपनी की रफली 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक, और साथ साथ हाइड्रोकार्बन कारोबार में अच्छी ग्रोथ और इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ वो देख रहे हैं, जिसके दम पर आप यहां पर बेट कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटन एक और ऐसा नाम जो कि जेएम फाइनेंशियल को लगता है कि 3650 तक जा सकता है। 12% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड। ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी की अच्छी ग्रोथ है। साथ ही साथ कंपनी अपने ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर करीब करीब 2.5 गुना के आसपास अपने रेवेन्यूज को लेकर जा सकती है अगले 5 सालों में। और साथ साथ कैरेट लेन कंपनी के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड पोज कर सकती है। इस लिहाज से खरीदारी की राय देश की सबसे दिग्गज कंपनी फार्मा स्पेस की सन फार्मा 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर चलने की राय। 13% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड, खासतौर से जिस तरह से कंपनी के विदेशी कारोबार में, यूएस कारोबार में एक अच्छी ग्रोथ है और स्पेशलिटी सेगमेंट कंपनी का बेहतर कर रहा है। ये लीडरशिप आगे भी मेंटेन रह सकती है और उनका मानना है कि ये एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक के लिए खोल सकता है, इसीलिए खरीदारी करके चलने की राय। तो कुछ लार्ज कैप जहां पर जेएम फाइनेंशियल की तरफ से कई सारे पोटेंशियल अपसाइड 10 से 15% के आसपास से खुलते हुए देख रहे हैं, जिन पर आप नजर बना के रख सकते हैं। तो दिवाली आ गई है और दिवाली में अगर आप कुछ शेयरों का चयन करना चाह रहे हैं तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अलग अलग पिक्स आती है। तो आज आपके लिए एक हाउस व्यू यानी कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो अलग अलग स्टॉक्स जिन पर वो बेट करने की राय दे रहे हैं वो आप देख पाएंगे। सबसे पहला नाम आता है कमर्शियल व्हीकल स्पेस की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स का। 780 रुपए के टारगेट्स के लिए यानी पोटेंशियल अपसाइड रफली 20% के आसपास का वो मानकर चल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल स्पेस की कंपनी है। जीएलआर के नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है और एक अच्छी इबिटा ग्रोथ बनते हुए दिखाई पड़ रही है, जो कि ट्रिगर के तौर पे वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसीलिए उनकी तरफ से खरीदारी करके चलने की राय टाटा मोटर्स में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो 3500 रुपए के टारगेट्स के लिए यानी करीब करीब 20% का पोटेंशियल अपसाइड, और यहां पर भी खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। कैपिटल गुड्स इंफ्रा का तो बड़ा ट्रिगर है ही, करीब करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी की ऑर्डर बुक, और उसका भी एक इंपैक्ट यहां पर आप देख सकते हैं। तो एल&टी दूसरा नाम रहेगा। टाटा पावर एक इंटीग्रेटेड पावर कंपनी करीब 320 रुपए के टारगेट्स के लिए यानी रफली 30% के आसपास का अपसाइड, हायर लेवल से करेक्ट भी हो चुका है, तो एक अच्छे वैल्यू तो यहां पर दिखाई पड़ ही रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी करीब करीब 14,000 मेगावाट के आसपास ही कंपनी की कैपेसिटीज हैं और एक अच्छे वैल्यूएशन, इनके आधार पर आपको यहां पर खरीदारी करके चलने की राय पीएल रिसर्च की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है और एक अच्छे पोटेंशियल टारगेट्स वो यहां पर देख रहे हैं। केमिकल स्पेस की कंपनी एसआरएफ करीब 2950 रुपए के टारगेट्स के लिए 35% का पोटेंशियल अपसाइड। वैसे भी केमिकल साइकिल बहुत डाउनवर्ड साइड पर है, तो एक दिग्गज कंपनी है, पुराने कंपनी का कामकाज है, पुरानी मैनेजमेंट है, एक क्रेडिबल हिस्ट्री है और एक अच्छे वैल्यूएशन के साथ स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप बेट करना चाह रहे हैं तो एसआरएफ एक और ऐसा नाम हो सकता है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड 35% के आसपास के वो देख रहे हैं। एक्साइड ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी 300 रुपए के टारगेट्स के लिए करीब 20% का पोटेंशियल अपसाइड। पीएल रिसर्च ये मानता है कि ऑटो साइकिल बेटर साइड पर है और दूसरा ये कंपनी वैसे भी एक अच्छे वैल्यूएशन पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। उनका ये मानना है कि क्योंकि ये मिड डबल डिजिट के स्टॉक्स में करीब करीब 25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और ऑटो साइकिल अगर पिकअप करती है स्पेशली ईवी साइड पर तो ये कंपनी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर बनेगा, इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में एक नाम है सीडीएसएल 2100 रुपए के टारगेट्स के लिए, हालांकि बढ़िया तेजी दिखा चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर 35% का पोटेंशियल अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएल रिसर्च। उनका मानना है कि जिस तरह से इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है वो मार्केट्स के लिए या फिर वो स्टॉक के लिए बढ़िया रुझान लेकर आ सकता है और वैल्यू कैचअप भी कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड अपने पीएस के साथ। तो
एक और नाम BHEL, कैपिटल गुड्स स्पेस की दूसरी दिग्गज कंपनी, पहले लार्सन एंड टूब्रो, फिर BHEL, करीब 160 रुपए के टारगेट्स के लिए 25% का पोटेंशियल अपसाइड। यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी की तरफ से है, साथ साथ एक मजबूत असेट बेस कंपनी का, करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की दमदार ऑर्डर बुक है और एक अच्छा असेट बेस है, इसके दम पर यहाँ पर खरीदारी चलने की राय। और आखिरी में कमर्शियल व्हीकल स्पेस की ही एक और कंपनी अशोक लेलैंड, 210 रुपए के टारगेट्स के लिए 25% का पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनका मानना है कि ये अच्छे वैल्यू तो यहाँ दिख ही रही है, साथ ही साथ जिस तरह से नए सीवीज की ग्रोथ है और एक अच्छे प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है, उससे भी कंपनी को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। तो ये तमाम स्टॉक जिनको आप दिवाली पिक्स के तौर से PL रिसर्च की तरफ से आते हुए देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ लार्ज कैप की अगर बात की जाए, जहां पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक अच्छे अपग्रेड्स आए हैं, जहां पर बुलिश हैं वो काफ़ी, तो नाम आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तमाम दिग्गज कंपनी में सबसे पहला नाम है SBI का, 700 रुपए के टारगेट, यानी करीब करीब 20% का एक पोटेंशियल अपसाइड मोतीलाल ओसवाल देख रहा है। उनका मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और साथ साथ जो एक सरकारी बैंकों का खेमा है उसमें सबसे वेल पोजिशनड, वेल प्राइसिंग अभी आपको दिखाई पड़ेगी तो SBI की, इसलिए आप वहां पर दाम लगा सकते हैं। टाइटन दूसरा नाम है, नंबर्स तो अच्छे आ ही रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंटली कंपनी परफॉर्म भी कर रही है। कैरेट लेन जैसे बढ़िया ब्रांड इनके पास ऑलरेडी शुमार है, तो यहां पर एक अच्छे अपसाइड आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ज्वेलरी कारोबार में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, ऑर्गेनाइज में भी, अनऑर्गेनाइज में भी, और साथ साथ बाकी कंपनी के कारोबार भी काफी बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मानता है कि M&M पर भी आप बेट कर सकते हैं, करीब 1770 के टारगेट्स के लिए 20% पोटेंशियल अपसाइड यहां पर भी है। 65% वॉल्यूम जनरेट करती है कंपनी रूरल एरियाज में, और वो अब अच्छी तेजी वहां पर देखने को भी मिल रही है, और पैसेंजर व्हीकल्स जो है वहां पर भी अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बढ़िया ग्रोथ ड्राइवर इसके लिए आगे चल के वो बन सकते हैं। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल स्पेस से एक सिप्ला, इसके ऊपर ही आप बेट कर सकते हैं, करीब करीब 1450 के टारगेट्स के लिए, यानी 17-18% का एक अपसाइड स्टॉक में। यूएस मार्केट में एक अच्छे रिवाइवल, अच्छी ग्रोथ, और साथ साथ ब्रांडेड जेनरिक मार्केट में भी कंपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। तो लार्ज कैप में ये कुछ नाम जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। देखिए, कुछ मिड कैप अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो उसमें इंडियन होटल्स, इसके ऊपर आप दाव लगाने की राय उनको मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आ रही है, 480 रुपए के टारगेट्स के लिए, रफली 20% का अपसाइड। उनका मानना है कि होटल इंडस्ट्री वैसे भी इंडिया में बूमिंग है, और जिस तरह से कई सारे इवेंट्स हैं वो अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है, सबसे बड़ी कंपनी इस स्पेस की है, इसलिए आप इस पर बेट कर सकते हैं। इसके अलावा डालमिया भारत सीमेंट, 2800 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी खरीदारी की राय, एक बढ़िया टारगेट, 33% के आसपास का अपसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि सीमेंट की तेजी अच्छी है, कंपनी कैपेसिटीज बढ़िया है, और कंपनी में सालाना करीब करीब 11% के आसपास की एक अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 सालों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए पिक करने की राय। केन्सटेक हाल की ही लिस्टिंग है, 3100 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की राय है, 24% का पोटेंशियल अपसाइड वो देख रहे हैं। कंपनी के मुनाफे में अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री उनको दिखाई पड़ रही है, और साथ साथ कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन ट्रेजेक्ट्री बेटर है, इसलिए उनकी तरफ से यहाँ पे खरीदारी करके चलने की राय आते हुए दिखाई पड़ रही है। मोतीलाल ओसवाल का यह भी मानना है कि रेमंड्स के ऊपर आप बेट कर सकते हैं, ना केवल कंपनी के बाकी कारोबार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो मेजर क्लोथिंग बिजनेस है वहां से भी एक अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। रेमंड, पार्क एवेन्यू, कलर प्लस जैसे कई बड़े ब्रांड्स कंपनी के खेमे में हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो रेमंड पे आप बेट कर सकते हैं। कुछ और नामों में स्पंदना स्फूर्ति, 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर चलने की राय दे रहे हैं, 17% के आसपास का अपसाइड है। खासतौर से कंपनी का जो AUM ग्रोथ है वो काफी शानदार है, करीब 34% के आसपास की AUM ग्रोथ दिख रही है 24 से लेकर 26 के बीच में, और ये नंबर शायद आगे चल के और बेहतर रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी को दे सकता है। और जहां आखिरी में रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, करीब करीब 135 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 16% का पोटेंशियल अपसाइड। एक नए प्रोडक्ट लाइन कंपनी के लिए बेहतर है, और रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी चली रही है। QSR स्पेस वैसे भी बूमिंग स्पेस है इंडिया में, इन चीजों को देखकर आप इन मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।